सिचुएशन तो गंभीर है। जिस तरीके से माहौल बन रहा है पूरी दुनिया में उसका असर हो रहा है और हर एक चीज़ पे असर हो रहा है। आपके जिस तरह मैं आज सुबह पढ़ रहा था, इस जंग की वजह से जो पेट्रोल के दाम हैं वो ऊपर हो गए और जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उसकी वजह से आपके बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर भी वो भी महंगे हो जाएंगे। तो हर एक इंसान पे उसका असर होगा। लेकिन वो एक चीज़ है, उसके अलावा जिस तरीके से मुसलमानों पे हमला हो रहा है मुझे लगता है वो एक तशवीशनाक है। जिस तरीके से एक रहबर को, एक मजहबी लीडर को की शहादत की, उसके ऊपर भी जिस तरीके से लोगों ने बाहर आकर अपना गमो गुस्सा दिखाया, वो भी एक तशवीशनाक है। जिस तरीके से ईरान पे रोज़ हमले हो रहे हैं और वो निहत्था अकेला खड़ा है, तो जहाँ वो काबिल तारीफ़ है वहाँ ये भी है कि हमें लगता है कि इस चीज़ को जितनी जल्दी बंद हो जाए ये जंग, क्योंकि जंग किसी का फैसला नहीं है। और जिस तरीके से बाहर वाली मुल्कों ने एक मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला करके उसके ऊपर अपनी ये ठोस जमाने की कोशिश की, मुझे लगता है वो गलत है। मिडिल ईस्ट में भी अब असर देखने को मिल रहा है, वहाँ पर भी जो यहाँ के लोग हैं, जो भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनको भी निकालने के लिए कुछ कोशिश तो है। अब उमर अब्दुल्ला सरकार खुद पर्सनली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कांस्टेंट प्रोसेस में इन टच है कि जो भी हमारे बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं बाहर, उनको किसी तरीके से सेफली वापस लाए। अब देखिए एयर स्पेस भी बंद है, बहुत लिमिटेड आपके रिसोर्सेज हैं या तरीके हैं लाने के, और मिडिल ईस्ट पूरा फंसा हुआ है इस सब चीज़ में। आप देखें कुछ ऐसे भी वीडियोस आए थे जहाँ से एक जगह से जहाज़ था, दूसरी तरफ से मिसाइल चल रहे थे। तो उसका भी मद्देनज़र रख के बहुत मुस्तैदी से और तरीके से हमें करना पड़ेगा। लेकिन जो एम्बेसी है ईरान में, वो पूरी कोशिश कर रही है कि जितने स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं वो सेफली आ जाए। कुछ स्टूडेंट्स आना नहीं चाहते, कुछ स्टूडेंट्स के कॉलेजों ने उनको इजाज़त नहीं दी है क्योंकि उनका साल पूरा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल पूरी कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द जितने बच्चे हमारे वहाँ हैं उनको वापस लाया जाए। सर, जिस तरीके से कश्मीर की बात करें तो कई सारे बच्चों पर एफआईआर लॉन्च किए गए, तो क्या कुछ इक़दाम उठा रही है आपके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, किस तरीके के इक़दाम? देखिए, पहली बात, उमर अब्दुल्ला साहब ने जब पिछले दिनों एक ऑल पार्टी, एक सिविल सोसाइटी मीटिंग ली थी, उसमें भी बाहर आके दो एक अहम चीज़ हुआ। एक तो ये कि अमन से सब रहने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जितने एफआईआर्स फाइल हुए हैं हमारे बच्चों के, उनको विड्रॉ किया जाए। अब उमर अब्दुल्ला सरकार दिल्ली सरकार के साथ बातचीत में है, लेकिन देखिए एक चीज़ समझना चाहिए कि एक ये मजहबी लीडर थे। जब उनकी शहादत हुई, जो हमारे बच्चे हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, वो बाहर निकली अपना गमो गुस्सा दिखाने के लिए, और पहले दिन बड़े पुरअमन तरीके से लाल चौक में हुआ। दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या हुआ, क्यों रिस्ट्रिक्शन है, वो अब छोड़ दीजिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके ऊपर एफआईआर करना, मुझे लगता है वो ना इस मुल्क के खिलाफ थे, ना वो कोई एंटी नेशनल काम कर रहे थे। एक हमारे बच्चे थे, एक गमो गुस्से में बाहर निकले। मुझे लगता है उसको मद्देनज़र रख के इस मुल्क के गृह मंत्री को, इस रियासत के एलजी साहब को, डीजी साहब को अपील करना चाहूँगा मौदबाना हाथ जोड़ के कि जितने हमारे बच्चे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि उनका मुस्तकबिल, उनकी हर कोई चीज़ इसके साथ जुड़े हैं। उनके मुस्तकबिल को दिमाग में रख के जल्द से जल्द उनको ये एफआईआर विड्रॉ हो जाए और उनको रिहा किया जाए। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।